राजनीति में शुचिता की बात तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, लेकिन जब चुनाव करीब आते हैं तो शायद सियासी दलों को ये लगता है कि चुनाव में सीट जीतने के लिए मनी पावर और मसल पावर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुचिता तब कहीं पीछे छूट जाती है। और ऐसा ही कुछ अभी हाल में देखने को मिला, जब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से साफ तौर से ट्वीट करके मायावती ने कहा कि अब की मऊ की सीट पर मुख्तार अंसारी को उनकी पार्टी टिकट नहीं देगी। साफ तौर पर ऐलान कर दिया और ये भी कहा कि ऐसे किसी भी बाहुबली को, दागी छवि के व्यक्ति को पार्टी की ओर से टिकट चुनाव का नहीं दिया जाएगा। इसके बाद तो मुख्तार अंसारी को अपने पाले में लाने के लिए सियासी दलों के बीच मानो होड़ सी मच गई। सबसे पहले इसमें बाजी मारी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने। उसके चाहे प्रवक्ता हों, चाहे उसके प्रदेश अध्यक्ष हों, सभी ने साफ तौर पर कहा कि भाई मुख्तार अंसारी को तो जनता ने चुना है, उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है, मामले चल रहे हैं। ऐसे में अगर मुख्तार अंसारी चाहें तो एआईएमआईएम उन्हें टिकट देगी, अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाएगी। और अभी ओवैसी की पार्टी ने ऑफर दिया ही था कि उससे बाद उनके ही सहयोगी यानी भागीदारी संकल्प मोर्चा को लेकर जो चल रहे हैं, जो कन्वीनर हैं ओम प्रकाश राजभर, असदुद्दीन ओवैसी के सबसे करीबी अगर कोई है, कोई उनका साथी है उत्तर प्रदेश में, तो वो ओम प्रकाश राजभर हैं। उन्होंने भी कहा कि भाई मुख्तार अंसारी को वो जहां से चाहें हम टिकट दे देंगे। अब जो दोनों कहा जा रहा है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथी हैं ओवैसी और राजभर, अब दोनों एक ही के पीछे पड़ गए हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि हमारे साथ अंसारी आए, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हमारे साथ आए, वो जहां से चाहेंगे हम उनको टिकट देंगे। क्यों? इसके पीछे क्या वजह है? क्या इसके पीछे मुख्तार अंसारी की जो छवि है वो ज़्यादा हम कहते हैं जिम्मेदार है, या फिर उनके साथ जो वोट बैंक है वो इन सियासी दलों की मजबूरी है? जी हाँ, मुख्तार अंसारी 1996 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए। उसके बाद 2002 का विधानसभा चुनाव लड़ा उसी मऊ से, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर तब चुनाव जीत गए। 2007 का चुनाव हुआ, तब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा, तब भी चुनाव जीत गए। 2010 में बसपा से वो बाहर कर दिए गए, तो फिर उन्होंने कौमी एकता दल अपने भाइयों के साथ बनाया और 2012 के विधानसभा चुनाव में कौमी एकता दल से उसी मऊ की सीट पर चुनाव लड़े, तो विधायक बन गए। 2017 में कौमी एकता दल का एक तरीके से विलय हो गया। क्यों? क्योंकि तब अखिलेश यादव ने ये कहा कि नहीं, मुख्तार अंसारी उनके भाई सपा में नहीं आएंगे। उसको लेकर समाजवादी पार्टी में बहुत विवाद हुआ था। फिर कौमी एकता दल का जब विलय हो गया बहुजन समाज पार्टी में, तो मुख्तार अंसारी बसपा के टिकट पर फिर विधायक बन गए। तब मायावती ने बहुत सारी बातें मुख्तार अंसारी के पक्ष में कही थी। अब चाहे एआईएमआईएम हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, उन्हीं बातों को मायावती को याद दिला रहे हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने तो यहाँ तक कह दिया कि तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो उधर ना जाएं, बल्कि एआईएमआईएम के साथ आए, वो उनको टिकट देंगे। सियासत में ये मजबूरी है चुनाव जीतने की, शायद यही सबसे बड़ी मजबूरी है कि पॉलिटिकल पार्टियों को लगता है कि जिसके पास मसल पावर है, मनी पावर है, वही इलेक्शन में जीत हासिल करेगा। ये केवल किसी एक या दो दल के साथ नहीं है, सबके साथ है। अब आप अखिलेश यादव को देख लीजिए। अखिलेश यादव जिन्होंने कभी डीपी यादव के पार्टी में आने को लेकर विरोध किया था, उसका एक ऐसा असर पड़ा कि 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए थे। कुछ दिन पहले उन्होंने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सबकतुल्ला अंसारी को पार्टी ज्वाइन कराई है। इसी तरह आप बीजेपी को उठा के देख लीजिए, कुछ दिन पहले किस तरीके से जितेंद्र सिंह बबलू को बीजेपी ज्वाइन कराई गई। जब रीता बहुगुणा जोशी, जिनका घर जलाने का आरोप था, उन्होंने आवाज़ उठाई, तो पार्टी ने आनन फानन में जितेंद्र सिंह बबलू को बाहर का रास्ता दिखा दिया। हाल ही में अभी एक और ज्वाइनिंग हुई, संत कबीर नगर से एक युवा को ज्वाइन कराया गया, उस पर तमाम आरोप थे। शराब, जो हम कहें दूसरे राज्य की शराब बेचने का आरोप था, गोदाउन से मिली थी, वो जेल भी जा चुका था, उस पर भी तमाम सवाल खड़े हुए। तो हर सियासी दल की लगता है कि ये मजबूरी है, चुनाव आते हैं तो सारी शुचिता भूल जाते हैं, सारी बातों को वो भूल जाते हैं। फिर उन्हें ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो या तो दागी होते हैं या बाहुबली होते हैं। और अब 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर जो सियासी दल हैं उत्तर प्रदेश में, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनका झुकाव ऐसे ही लोगों के ऊपर देखने को मिल रहा है। एआईएमआईएम हम कहें तो हैदराबाद में ज़्यादा उसका
दबदबा है, वहाँ पर उसके वोटर हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम बाहुल सीटों पर उनका जो है हम कहें तो नज़र है। उनकी कोशिश है कि 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ाए जाए जहाँ मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा हैं। और कुछ दिन पहले उन्होंने क्या किया, अतीक अहमद जो जेल में बंद है उनकी पत्नी को पार्टी ज्वाइन कराई। तो एक तरीके से ये मैसेज कहीं ना कहीं अब लोगों को भी जा रहा है, वोटर्स के बीच भी जा रहा है कि सियासी दल भले ही तमाम बातें करें, शुचिता की, राजनीति में पवित्रता की, पर जब चुनाव आता है तो शायद उनकी भी मजबूरी होती है कि ऐसे व्यक्तियों को साथ लाया जाए जो बाहुबली हों, जो पैसे से मजबूत हों, और तभी उनके आगे सियासी दल नतमस्तक करते नजर आते हैं। कैमरा से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।